से आपका स्वागत है हमारे चैनल एक संदेश पर। और मैं राहुल लोधी इस समय खड़ा हूँ बुलंदशहर क्षेत्र के रामघाट में, जो कि डिवाई विधानसभा का ही एक पार्ट है। और आज आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि एक कार है, और कार पर सीधे सीधे तौर से आपको कुछ चित्र नजर आएंगे। वो है कोबरा सांप, साथ ही नीचे आपको लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, पवन कुमार स्नेक हैंडलर। अक्सर आप इन्हें हमारे साथ देखा करते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और साथ ही आप देखते होंगे कि बहुत सारे जीवों को ये बचाते हैं। तो आज भी जो जीवों के रेस्क्यू कर किए जाते हैं, ये जो जीव पकड़ कर लाते हैं, जिसमें सांप हुआ, मगरमच्छ हुआ या अजगर हुआ, कोई भी जीव हुआ, जो रेस्क्यू किए हुए होते हैं, आज उनको रिलीज करने का वक्त है। और जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो साथ में खड़े होते हैं, और आज रिलीज करने आए हैं तब भी साथ में खड़े हुए हैं। इसका भी एक मतलब है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग रेस्क्यूअर पर आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं जहर बेचते हैं या फिर कुछ अन्य चीज़ें करते हैं और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी खाते कमाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम बात करेंगे जो रेस्क्यूअर हैं पवन कुमार स्नेक हैंडलर, उनसे भी कि आखिरकार वो जीवों को पकड़ते तो हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगे कि जो रेस्क्यू किए हुए सांप हैं, बहुत बड़े-बड़े, आपने नरोला डैम पर भी देखा होगा कि किस प्रकार से अजगर ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन बिना डरे, बिना खौफ के वो काम करते रहे। और आज सांपों को रिलीज करने के लिए हम भी आए हैं, और साथ में पवन कुमार स्नेक हैंडलर भी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम बात करेंगे पवन जी से। और अभी आपको देखना है पूरा सांपों का रिलीज होना, कि आखिरकार कौन-कौन से सांप होते हैं और कौन जहरीला होता है और किस किस प्रकार से वो आत्मघाती हो सकता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने इस वीडियो के पूर्व में बताया था कि आज हम जो रेस्क्यूअर होते हैं उनके साथ आए हैं, हमारे पवन भाई हैं, इनके साथ आए हैं। और आज अक्सर लोग पूछा करते हैं कि आखिरकार जब ये रेस्क्यू करके इन सांपों को ले जाते हैं तो उनका क्या करते हैं। उन सभी के जवाब हम मांगेंगे आज पवन जी से, करेंगे सवाल। और साथ ही मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी सांपों का रेस्क्यू किया जाता है वो रिलीज किए जाते हैं। तो आप यहाँ पर घनघोर जंगल देख रहे हैं रामघाट की क्षेत्र में, और इस रामघाट के क्षेत्र में पहले भी बहुत सारे जीवों को छोड़ा जा चुका है, जिससे कि वो पर्यावरण में जाएं, क्योंकि जीवों का पर्यावरण में होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं पवन स्नेक हैंडलर, जो कि आज सांपों को रिलीज करने आए हैं। साथ ही इतने भयंकर कोबरा सांप हमने देखे हैं कि शायद हम जीवन में देखें। तो पवन भैया, आप ये बताइए कि आप जो सांपों का रेस्क्यू करते हैं, तो उसमें रिलीज करने का क्या आपका वो रहता है सिस्टम। पहले तो नमस्कार आपकी सभी देखने वाली जनता को, ऑडियंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो काम है हमारा सांपों को पकड़ने का, और इनको जो है पकड़ करके लोगों के मन में सवाल होते हैं जब हम जाते हैं पकड़ने के, भैया अब इसका क्या करोगे। किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया इसका क्या करोगे। तो हम उनके लिए बताते हैं कि हम इनको जंगल में छोड़ेंगे। तो बोले फिर पकड़ा ही क्यों जंगल में छोड़ेंगे, तो जैसे मार दो। कुछ लोग कहते हैं मार दो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भैया, इनको इनके घर में पहुंचा दो। तो कुछ तरह तरह के लोग सवाल करते हैं। ये दुनिया बड़ी अजवेली है। तो यहाँ लोगों के सवालों के जवाब देना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अब बताइए, आप अपना सवाल रखिए। अच्छा, जिस प्रकार से हमने देखा कि बहुत सारे सांप होते हैं, लोग डर जाते हैं घरों में यदि कोई सांप आ जाए, जैसे कोबरा हो गया या फिर कॉमन करैत हो गया, या बहुत सारे नाम हैं आपने गिनाए, रेड स्नेक हो गया। तो इनमें से कौन कौन से सांप जो हैं वो ज़्यादा जहरीले हैं और किससे हमें बचना चाहिए, आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए। हाँ, तो ये एक अच्छा सवाल आपने हमसे किया है। हम आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पर मात्र 14 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बुलंदशहर ज़िले में जो भी साँप पाए जाते हैं 14 प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें से मात्र 3 प्रकार के जहरीले साँप ही पाए जाते हैं। बाकी बिगर झाड़ वाले साँप होते हैं। और 3 साँप वो जहरीले कौन से हैं, वो मैं आपको बतलाना चाहूँगा। एक तो होता है कोबरा, जो हमने अभी आपके सामने आज़ाद किया है। एक होता है इंडियन कॉमन करैत, वो भी आपने अभी दिखाने की कोशिश की है। तीसरा होता है रसल्स वाइपर, वो नहीं है हमारे पास। वो कभी-कभी मिलता है, और इधर गंगा किनारे ही जो गाँव है उन्हीं में मिलता है। ये मात्र 3 प्रकार के जहरीले साँप यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर ऐसा साँप किसी को काटता है तो कोई भी वैद्य हकीम जो है आपको बचा नहीं सकता। उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हॉस्पिटल में जो पर्याप्त दवाइयाँ हैं, उन्हीं से आपकी जान बचाई जा सकती है।
अच्छा, बहुत जगह हम देखा करते हैं कि जैसे सांप ने काट लिया, कोबरा ने काटा, कॉमन करैत ने काटा या रसेल वाइपर ने काटा, तो आज भी लोगों के अंदर वो अंधविश्वास है, पाखंड है कि कोई ना कोई ऐसा हकीम आएगा या वैद्य आएगा या कोई सपेरा आएगा जो उसे बचा लेगा। तो आपको लगता है कि ये जो सपेरा, हकीम, वैद्य जो होते हैं, वो इनको बचा लेते हैं, जो कुछ सांप नहीं है, जहरीले सांपों का काटे होते हैं? कुछ नहीं है, वो केवल ड्रामाखोरी है, कुछ बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। और सबसे गंदी बात ये है कि वो इतनी बुरी तरह से पागल बनाते हैं कि उन्हें ये परवाह नहीं रहती कि हमारे झूठ-मूठ के, एक तो ये बात भी सच है, जितने भी वैद्य हकीम बैठे हैं वो पैसा नहीं लेते कोई भी, इलाज करने का कोई भी पैसा नहीं लेते। कोई इनको अपनी मर्ज़ी से दे आता है तो ले लेते हैं, वरना वो माँगते नहीं हैं। उसमें भी ये है कि उन्हें पक्का पता नहीं है कि ये हमारी दवा कारगर है भी या नहीं भी। और लोग जो है मरते भी हैं उनके हाथों से, काफ़ी सारे लोग मरते हैं। उसके बाद भी उनकी आँखें नहीं खुलती कि यार हम जब हॉस्पिटल में इलाज मौजूद है, तो हम क्यों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करें? क्यों खेलें? कुछ लोगों को हमने चैलेंज भी किया है कि अगर आपकी दवाई इतनी अच्छी है, आप इसका दावा करते हो, तो एक बार हम साँप दे रहे हैं, उस साँप पे आप कटवा लो और अपनी दवा खाकर ठीक होकर दिखला दो आप। तो हम मान जाएँगे कि हाँ, आप जो है दवा को सही रखते हो, तब आपका जो है दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलने का जो मतलब है, वो ठीक है। वरना आप खुद जब जिस दवा का खुद पर प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप दूसरे पे क्यों कर सकते हो? बिना किसी परीक्षण के कैसे कर सकते हो? आपके पास कोई जाँच के पर्याप्त साधन नहीं है, जो आप ये नहीं जाँच सकते कि यहाँ इस जो पेशेंट आया है, इसको ज़हरीले साँप ने ही काटा है या बिना ज़हरीले ने काटा है। एक तो वो जाँच नहीं होती है, दूसरी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो वेनम गया है साँप का, तो वो कितना गया है इनके अंदर, पेशेंट के अंदर कितना वेनम गया है और हमारी दवा ने जो का अभी तक काम किया है, तो वो कितना किया है। तो इन चीज़ों का वो पता नहीं लगा सकते, केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो ये तुक्का मार दवाइयाँ, ये तुक्का मार जो इलाज है, इससे बचा ज बच समझदार लोगों को बचना चाहिए। जो भोले-भाले हैं, वो बेचारे फँस जाते हैं, तो उनके तो वो अपने परिवार के सदस्य को खोकर ही उनके पास से आते हैं। बहुत सारी मौतें इस वक़्त हो रही है, तो उस चीज़ों को लेकर बड़ा दिल दुखी होता है। अच्छा, कभी-कभी मेरे मन में एक और सवाल आता है, वो सवाल है विष खोपड़ा को लेकर और विषक्रिया जिसे हम बोलते हैं और चंदन को भी लोग बोला करते हैं। अक्सर हुँ। हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जब विषक्रिया काट ले या विष खोपड़ा काट ले तो लोग वो अपने ऊपर पेशाब कर लेती है या फिर कुछ अन्य चीज़ें कर लेती है जिससे जान बच जाती है। बहुत ऐसे अंधविश्वास सामने निकल कर आए हैं जिनसे लोग आज भी भ्रमित हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो विष खोपड़ा होता है या विषक्रिया होती है उसमें सच में ही ज़हर होता है या वो पेशाब कर ले या कुछ कर ले तो बच जाती है वो अपने आप को या आदमी जब पहले पेशाब कर ले तो वो बच जाता है? देखो बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये बेचारा काफ़ी जो जानवर है विषक्रिया जिसे कहते हैं, इसे इसका साइंटिफिक नेम मॉनिटर लिज़ार्ड है और ये लिज़ार्ड के अंदर कई सारी प्रजातियाँ आती हैं। दीवार पर रेंगने वाली जो लिज़ार्ड है, छिपकली, हुँ। दीवार पे जो रेंगती हैं, जो घरों में होती है, उससे लेके और मगरमच्छ तक, इसके अंतर्गत गिरगिट, ये लिज़ार्ड वगैरह ये बहुत सारी वो आती हैं छिपकलियाँ, उनमें किसी में भी ज़हर नहीं है ऐसा कि वो इंसान को काट ले और इंसान मर जाए। तो उसमें किसी में कोई ज़हर नहीं होता है। ना तो उस काटने से, ना तो वो विषक्रिया ही मरती है और ना ही इंसान मरता है। चाहे वो पेशाब में नहाए या ना नहाए या कुछ करे या ना करे। अगर वो काट भी लेती है तो उससे कोई भी घबराने की, डरने की बात नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके काटे हुए ज़ख्म पर हमें थोड़ा-सा ट्रीटमेंट लेना होता है। किसी भी डॉक्टर से जाकर के हम नॉर्मली ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और छिपकली का जो वहम है वो भी मैं दूर कर दूँ कि वो किसी खाने में गिर जाती है और उस खाने को खा लेते हैं तो लोग मर जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा हो सकता है कि बहुत थोड़े से खाने में अगर वो छिपकली गिरती है, अगर बहुत ज़्यादा गर्म खाने में गिरती है, तो मुझे लगता है उससे भी कुछ होगा नहीं, उससे वो भी नुकसान नहीं होगा जो होने होते हैं। अगर किसी कम खाने में और ठंडे खाने में छिपकली गिरती है, तो उससे केवल ऐसा हो सकता है वो खाना आपने भूल से खा लिया, तो उससे आपके पेट का डाइजेशन खराब हो सकता है, दस्त हो सकते हैं, उल्टी हो सकती है, उसके बाद में आप स्वतः ही बिना दवाई के नॉर्मल हो जाओगे। अच्छा, अभी इस कन्फ्यूजन से लोगों को कैसे दूर किया जाए कि जहरीले सांप कौन से होते हैं, विषक्रिया कैसी होती है? बहुत से लोग हैं जो अभी भी नहीं मानते। हम गाँव में जाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे उसका बेटा काट लिया, लेकिन हम जब पूछते हैं कि आपने कभी देखा? तो वो मना कर देते हैं। तो ये तो साबित होता है कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ अंधविश्वास है। हाँ, ये तो है, अंधविश्वास तो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे कम भी हो रहा है। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं और उनके सवाल जब आते हैं, उनके जवाब आते हैं, वो लोग
मानते हैं, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई, आप जो बता रहे हो बात बिल्कुल सही है। और मैं ही नहीं बता रहा, भारत के अंदर बहुत सारे रेस्क्यूअर मुझसे पहले से काम कर रहे हैं और मेरे बाद भी करते रहेंगे इस काम को। तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारे रेस्क्यूअर जब काम कर रहे हैं, तो वो भी समझाने का काम कर रहे हैं दिन और रात। वो इस अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ये सौयों साल पुराना फैला हुआ अंधविश्वास है। वो इतनी आसानी से और इतनी नज़दीक से इतनी जल्दी से दूर होने वाला नहीं है। उसको भी धीरे-धीरे टाइम ही लगेगा, लोगों को धीरे-धीरे समझाना पड़ेगा। और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल सामने आते हैं, जब क्षेत्र में किसी की मौत होती है, तो लोग देखते हैं कि भाई इसको काटा, फिर इसको कहाँ ले गए, कि इसको उस बाबा के पास ले गए, कि फिर कहाँ ले गए, कि फिर वहाँ ले गए, कि बाबा की दवाई ने भी काम नहीं किया कि नहीं किया, कि उसके बाद वहाँ भी ले गए कि वहाँ वहाँ भी काम नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लोग 5-5 दिन के काटे हुए का दावा करते हैं कि मैं ठीक कर दूँगा। मैं कहता हूँ आप 5 घंटे के बाद खत्म हुआ तुम ठीक कर दो। 5 घंटे के बाद एक बार दिल की धड़कनें खत्म हुई, फिर जो है कुछ नहीं होता उसके बाद में। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा अभी अंधविश्वास है और लोगों की समझ में भी आ रहा है। ये जो वीडियो रातों दिन जो हमारे भारत में जितने बार रेस्क्यूअर बना रहे हैं, और ये हर बारी-बारी बड़े अच्छे-अच्छे तरीके से, नए-नए तरीके से, सबका अपना अलग-अलग तरीका है समझाने का। तो लोग अपने-अपने तरीके से सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने-अपने क्षेत्र में। इस अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है फ़र्क पड़ भी रहा है कुछ हद तक दूर। इस तरह की ये घटनाएँ हो भी रही हैं, को लोगों की समझ में आ भी रहा है। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं 10-10 साल के, 15-15 साल के, मैं ये देख रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं और समझ भी रहे हैं बहुत हद तक। हम किसी गाँव में जाते हैं तो छोटे-छोटे बच्चों को ही इनसे ज़्यादा लगाव है, तो वो बहुत ज़्यादा पीछे भागते हैं, और उनके सवाल जब हमारे सामने आते हैं, तो हमें वो सोचने पर मजबूर करते हैं। और हमें खुशी भी होती है कि चलो ये बच्चे हैं, ये समझ रहे हैं इन चीज़ों को, ये आगे आने वाली पीढ़ी को और ज़्यादा बदलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये थे पवन कुमार स्नेक हैंडलर, जो कि सांपों से लेकर अजगर, अजगर से लेकर मगरमच्छ का रेस्क्यू करते नजर आते हैं। और हमने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे, साथ में चाहे पाखंड हो या अंधविश्वास हो, सांपों को लेकर क्या अंधविश्वास है, और जब सांप जहरीला काट ले तो आपको कहाँ जाना चाहिए। सबसे पहले पवन भाई ने बताया कि आपको कुछ जहरीला सांप काटता है तो सबसे पहले उसकी पहचान नहीं भी हो पा रही तो आप हॉस्पिटल पहुंचें। ये नहीं कि आप कहीं भी पहुंच जाएं, बाबा के पास पहुंच रहे हैं, नीम हकीम के पास पहुंच रहे हैं। तो 1 मिनट मैं इसी बीच में बात रोक कर के एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल अच्छा है। इस वक़्त डिवाई का सबसे लोकप्रिय चैनल है एक संदेश, तो मैं इसके माध्यम से लोगों तक एक संदेश और पहुँचाना चाहता हूँ। वो मेरा संदेश ये है कि बहुत सारे गरीब घर ऐसे होते हैं जिनके घर में कोई सुविधाएँ नहीं है, बाइक की, गाड़ी की, तो वो लोग सोचते हैं यार हम कहाँ जाएँगे, चलो बाबा के पास ही साँप काटने के बाद चले जाएँ। तो उनके लिए मैं बता दूँ, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी घटना किसी के पास साथ होती है, तो आप डायरेक्ट एम्बुलेंस को कॉल करके बुला सकते हो, और आप एम्बुलेंस के माध्यम से ब्लॉक पे जा सकते हो। ब्लॉक पर भी एंटीवेनम की सुविधाएँ मौजूद हैं। वो आपको इमरजेंसी एंटीवेनम दे करके आपको ज़िले पर रेफ़र कर दिया जाएगा। वहाँ आपका ट्रीटमेंट हो सकेगा, और सरकारी हॉस्पिटलों में तो फ्री का ट्रीटमेंट है ही है, ये आप अच्छे से जानते हैं, इसमें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ भी आसानी से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। साँप ने काट लिया, कोई बात नहीं, घबराओ मत, डरो मत, भागो मत, दौड़ो मत, रो मत। ये सबसे मेन चीज़ें हैं कि साँप काट ले तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, दूसरी चीज़ दौड़ना नहीं है, तीसरी चीज़ रोना नहीं है। कहीं-कहीं हमने देखा है काट लिया तो लोग रो रहे हैं बहुत-बहुत तेज़-तेज़, हैं? तो उससे क्या है, बीपी हाई होता है तो ज़हर जल्दी से फैलता है। आपको नॉर्मल होना है, फ़ोन माँगना है किसी से, या किसी से बोलना है एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से, तो एम्बुलेंस आएगी। अगर एम्बुलेंस को आने में भी देर लग रही है तो आप स्वतः ही अपने किसी पड़ोसी से कोई गाड़ी माँग करके, कह करके जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके पहुँच सकते हो। वहाँ आपको इमरजेंसी फर्स्ट एड दे दिया जाएगा, और फिर आपके लिए तसल्लीपूर्वक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें पवन भाई ने बता दी कि ब्लॉक लेवल पर भी एंटी वेनम मौजूद है, और साथ ही आपको सबसे पहले हॉस्पिटल तो पहुंचना ही है, और साथ ही आपको ये भी पता करना है कि आखिरकार सांप कौन सा है। आप पवन भाई की वीडियोस देखते होंगे, इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, और शायद ही हम भी साथ में ही मेहनत करते रहते हैं, भैया भी साथ लगे रहते हैं, मैं भी, और हम अक्सर जाया करते हैं एक साथ रेस्क्यू पर। और मैं आपको बता दूं कि अंधविश्वास से बचिए, पाखंड से बचिए, और यदि अंधविश्वास और पाखंड से बच जाएंगे तो आप अपने व्यक्ति को स्वयं बचा लेंगे। तो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचिए। यदि किसी भी
सांप ने काट लिया है तो। और एक और बात बता दीजिए राहुल भाई, अगर कोई भी सांप काटता है और वो आपकी आंखों में आ रहा है तो उसका फोटो आप जरूर ले लीजिएगा, और उसकी फोटो की अगर सुविधा नहीं है तो आप उसकी पहचान आप अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपको और सांपों को दिखाकर उस सांप की पुष्टि कर ली जाए कि आपको जिस सांप ने काटा है क्या वो वाकई में जहरीला था या नहीं था। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको किसी बिना जहर वाले ने काटा है तो आपको बिल्कुल भी और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाकर छोटा सा ट्रीटमेंट लेकर वापस आसानी से आ सकते हो। अगर आपको जहरीले सांप ने काटा है तो आपको, मुझे लगता है बहुत जल्दी से 1-1 मिनट की आपको वैल्यू समझनी है और जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाना है और सही ट्रीटमेंट लेना है। किसी भी बाबा के चक्कर में पड़ के अपना समय, कीमती समय बर्बाद नहीं करना है। बाबा के पास आप बाद में जा सकते हो, लेकिन बाबा के पास समय खराब करने के बाद में फिर आप हॉस्पिटल जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर हॉस्पिटल नहीं बचा सकता। लेकिन हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट लेने के बाद बाबा के पास चले जाओ, वो आपको जो भी चूरन चटनी चटाएगा उससे आप तसल्ली कर आ सकते हो, ठीक हो सकते हो। लेकिन एक बार आपने हॉस्पिटल का सही वक्त खर्च कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप ठीक हो पाओगे और घर वापस पहुंच पाओगे। तो देखिए, मिलते हैं अन्य रेस्क्यू पर। और भी अभी बहुत सारे रेस्क्यू आते रहते हैं क्योंकि बरसात का सीज़न है, और बरसात के सीज़न में जीव जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो मैं राहुल लोधी विदा लेता हूँ आज पवन भाई के साथ, और अन्य और भी रेस्क्यू में हम मिलते रहेंगे क्योंकि अक्सर हम जाते रहते हैं पवन भाई के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा।